इथोलॉजी हम लोग पढ़े थे कि बिहेवियर क्या है, साथ में इसके टाइप्स के बारे में, और हम लोगों ने पढ़ा था इननेट और लर्न के बारे में डिटेल में, और इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं हमने जान लिया था। अगर बात करें टाइप्स ऑफ बिहेवियर में, तो इननेट और लर्न आपके दो मेन टाइप होते हैं। इन दोनों टाइप के अलावा इन दोनों के चार चार है, एक बात अगर कहें तो फिर इननेट में 4 और आपके लर्न में 5-6 टाइप होते हैं, सब टाइप, ठीक है। तो इन्हीं में से आपका एक होता है हैबिचुएशन। इसके समझने के बाद थोड़ा जान लेते हैं कि इसके इननेट और लर्न के टाइप्स में कौन कौन से थे। तो आपको पता है कि मेन आपके होते हैं बिहेवियर इननेट, ठीक है, और दूसरा आपका होता है लर्न बिहेवियर। इन दोनों पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे है पब्लिश, आकर उसको देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो अगर बात करें यहाँ पे इननेट की और लर्न की, तो सबसे पहले इसमें होता है आपका टैक्सिस, जो किसी एक टाइप से होता है बिहेवियर का। सेकंड आपको होता है काइनेसिस, जो किसी का एक टाइप है। तीसरा होता है रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रिफ्लेक्स। और चौथा अगर बात करें तो यहाँ पे होता है इंस्टिंक्ट या फिर इसी को बोलते हैं FAP। ये 4 टाइप होते हैं आपके इननेट बिहेवियर के। अगर हम बात करें लर्न के, तो सबसे पहले इसमें होता है हैबिचुएशन बिहेवियर। सेकंड आपका होता है इम्प्रिंटिंग। इसके बाद आपको होता है ट्रायल एंड इरर। नेक्स्ट आपको होता है इनसाइट लर्निंग। एक आपका होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सब क्या है कि जो इधर हमने लिखा है, ये सब आपके लर्न बिहेवियर के टाइप हैं, ठीक है। तो उस टाइप पे आने के पहले सबसे पहले आपको इननेट और लर्न को जानना पड़ेगा डिटेल में, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश है चैनल पे, जाके देख सकते हैं आप लोग कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें इसकी पढ़ने से पहले, ठीक है, बिहेवियर की, तो हमने क्या बताया था कि बिहेवियर कोई भी ऑब्जर्वेबल एक्टिविटी है जो कि किसी भी स्टिमुलस के लिए एक रिस्पांस की तरह परफॉर्म होती है। मतलब ये है कि अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो मेजरेबल है, जिसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, साथ ही साथ में वो एक्टिविटी कब निकलती है, जब हम किसी भी स्टिमुलस के लिए रिस्पांस करते हैं। मतलब जब हमें कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे जब हम शो करेंगे, उसके पीछे कोई ना कोई रिस्पांस होगा, और वो रिस्पांस हमारा ऐसा होगा कि जो हमारा क्या होगा, नेचर में ऑब्जर्वेबल होगा। उसे क्या बोलेंगे हम, बिहेवियर। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच आर ऑब्जर्वेबल एंड, हमने यहाँ बोला कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी ऑब्जर्वेबल हो और मेजरेबल हो, साथ ही साथ में वो कब परफॉर्म हुई हो, जब हमने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे स्टिमुलस दिया है, ठीक है। ये होता है हमारा बिहेवियर। दूसरा क्या हम बोला था कि स्टिमुलस क्या है, चेंज इन इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर किसी भी बॉडी के पर्सन के इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है तो उसको बोल देंगे स्टिमुलस, ठीक है। और जब स्टिमुलस मिलता है तो उसके लिए कोई ना कोई रिस्पांस निकल के आता है, उससे क्या बोलते हैं हम, बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हो गई कुछ पहले की बातें। अगर हम आपसे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पूछें, तो आपने देखा होगा कि अगर एक किसान है, जब खेत में फसल बोता है, तो उसकी फसल में चाहे कौवे या फिर कोई जानवर आता है, तो क्या करता है वो कि हम एक इस तरह से प्लास्टिक या किसी का बना कर, किसी को बोलते हैं स्केयर क्रो, ठीक है, वो हम खेत में लगा देते हैं, ठीक है, चाहे मटकी का या फिर कपड़े इस तरह से बना करके। तो इसकी करने से क्या होता है, प्रधान समझना कि होता क्या है कि जब यहाँ पे खेत में किसान के, ठीक है, किसानों के खेत में जब कोई जानवर या कोई पक्षी उस ज़्यादा यहाँ पे आने लगते हैं, तो किसान करता क्या है कि अपने खेतों में कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना करके उसमें लगा देता है, ठीक है। और इसके लगाने से क्या होता है कि स्टार्टिंग के कुछ दिन में जो या तो एनिमल या वो पक्षी आता था वो नहीं आता है, बट हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे दिन बीतता रहता है, 10 दिन, 20 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरह से बीतने के बाद जो पक्षी या जानवर होते हैं वो बाद में आने लगते हैं। पहले इससे थोड़ा दूर रहते हैं, बाद में इसी के ऊपर बैठते हैं। कभी ऐसा आता है एक दिन ऐसा कि वो इससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा ये हुआ कि हमने देखा छोटा बच्चा होता है तो वो नए लोगों से मिलने में या फिर नए लोगों को गोद में जाने से रोता है, फिर डरता है, ठीक है। मतलब अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको हम गोद में लें, अनजान अगर हैं, तो वो डरता है, फिर रोने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर उसी को हम 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन साथ में रहें, तो फिर क्या होता है कि वो आसानी से हमारे गोद में चला आता है, फिर हमसे नहीं डरता है, फिर हमें देख कर नहीं रोता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें किसी और बिहेवियर की, ठीक है, तो एक थोड़ा सा हो जाएगा, बट यहाँ पे यह है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे वो यंग एज में किसी न किसी के साथ में लव में होते रहते हैं, ठीक है, लव अफेयर में होते हैं। तो बहुत के साथ ऐसा होता है कि मान लो अगर वो जिससे लव करते हैं या फिर इस तरह से उनका रिलेशनशिप चलता होता है, बट वो अचानक से अगर बात करना बंद कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया, इस तरह कोई एक्टिविटी हो रही है, तो होता है क्या है, स्टार्टिंग में पहली बार बेचारा बिल्कुल खाना पीने के मतलब खाना पीना छोड़ के ऐसे बैठ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, जब सेकंड टाइम वो ब्लॉक करेगी या फिर इस तरह से बात नहीं करेगी,
तो थोड़ा सा उसका बिहेव रूडली रहेगा, लेकिन वो हाँ रूठेगा मनाएगा, फिर भी वो मैनेज कर लेगा। फिर क्या होगा, यही बार बार हुआ तो 10 बार 20 बार के बाद अगर वो ब्लॉक भी कर दे या फिर आपको बिल्कुल भी बात ना करे तो भी आप कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर क्या होगा, आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहोगे, फिर इस तरह आगे बढ़ जाओगे। तो अगर इन कुछ हम एग्जाम्पल को देखें तो ये समझेंगे कि ये जो हो रहा है ये ऐसा नहीं सिर्फ अपने आप से हो जा रहा है, इसके पीछे एक पूरी लॉजिक है, पूरी यहाँ पे थियरी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसी थियरी को हम बोलते हैं हैबिचुएशन। मतलब क्या है कि आज हम पढ़ने वाले हैं इथोलॉजी में हैबिचुएशन के बारे में। और ये जो हैबिचुएशन है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपका हैबिचुएशन एक तरह से लर्न बिहेवियर का ही टाइप है। मतलब ये है जो हमने बात की भी एग्जाम्पल की, साथ में जब इसका आगे पढ़ेंगे तो ये क्या है कि हैबिचुएशन जो है वो एक तरह से लर्न बिहेवियर है, ठीक है। और लर्न बिहेवियर को समझने के पहले आप इनट और लर्न के सारे जो आप में डिफरेंस टेबल हैं उनको पहले जाके जो हमारे पहले के लेक्चर उसमें जाके देख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे डिटेल में कि हैबिचुएशन, हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल का जिक्र किया। जैसे हमने एक जिक्र किया आपका यहाँ पे किसानों खेत में स्केयरक्रो का। दूसरा हमने जिक्र किया कि जब छोटा बच्चा होता है वो किसी गोद में जाने से या फिर किसी के पास खेलने में या किसी के पास जाने से थोड़ा सा घबराता है, रोता है पहली बार में, ठीक है। तीसरा हमने दिया यहाँ पे कि जब जो GABF होते हैं यंग एज के, वो स्टार्टिंग में अगर इस तरह कोई एक्टिविटी शो करते हैं, एक दूसरे को ब्लॉक करना है, फिर एक दूसरे से बात न करना, तो स्टार्टिंग में दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। बट जैसे टाइम बीतता है वो क्या करते हैं, बाद में उस चीज़ को इग्नोर करके अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर इन कुछ हम एग्जाम्पल की फिर से बात करें तो इनके पीछे क्या है कि जो भी इसमें थियरी होगी उसको हम बोलेंगे हैबिचुएशन, और इसको पढ़ते हैं डिटेल में। और ये आपके बेसिक थर्ड ईयर के पेपर में कई बार आपके 5 नंबर में आया है, इसको आपको लिखना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें हैबिचुएशन की तो देखिए लर्न बिहेवियर में क्या होता है कि लर्न बिहेवियर में इसमें कुछ कंडीशन होती है, कुछ इसकी होती है प्रॉपर्टी। और इसके पहले ही हमने बताया था कि जो आपके लर्न बिहेवियर होते हैं, ठीक है, इनमें हमेशा लर्निंग इन्वॉल्व होती है और कहीं ना कहीं एक यहाँ पे मेमोरी, प्रैक्टिस और लर्निंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपका हैबिचुएशन होता है, हैबिचुएशन का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव लर्निंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हैबिचुएशन का ही एक और नाम होता है नेगेटिव लर्निंग। अगर हम ध्यान से देखें इस वर्ड को कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर ये पता चलेगा कि अगर ये है कि हैबिचुएशन एक ऐसी लर्न बिहेवियर है, फिर एक ऐसी लर्निंग है जिसमें एक्चुअल में कोई लर्निंग होती ही नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये सिर्फ यहाँ पे जो स्टिमुलस होता है उसके लिए रिस्पांस आना बंद हो जाता है। मतलब हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि हैबिचुएशन इज द, इसका जो हम लिखेंगे डिफिनेशन, हैबिचुएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट, ठीक है। हैबिचुएशन इज द ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। बट वो स्टिमुलस कैसा होना चाहिए, आगे इसको बोलेंगे हम विच इज सेम, ठीक है, रिपीटेड एंड सेफ, ठीक है। अब इसको समझते हैं डिटेल में कि इसी में पूरा आपका यहाँ पे लॉजिक छुपा है। हमने जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने बताए अभी, मतलब क्या हुआ, Habituation is also known as negative learning, which is the gradual decreasement in response to stimulus, which is same, repeated and safe। मतलब क्या हुआ कि हैबिचुएशन एक नेगेटिव लर्निंग होती है जिसमें होता क्या है कि धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली डिक्रीज होता है क्या, रिस्पॉन्स, किसके लिए, स्टिमुलस के लिए, जिसका नेचर कैसा होता है, सेम, रिपीटेड एंड सेफ। मतलब है कि देखिए बिहेवियर कब होता है कि जब हम कोई भी यहाँ पे स्टिमुलस देंगे उनके लिए जो रिस्पांस निकल गया उसको बोलते हैं बिहेवियर ऑफ लर्निंग, सिंपली बोल सकते हैं इसको। तो जो हमारा बिहेवियर है अगर इनमें ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट आने लगे, यानी जो हमारा रिस्पॉन्स है ये हमेशा घटने लगे, इस पर यहाँ पे कमी आने लगे बार बार, बट वो कमी किसके लिए आए, उस स्टिमुलस के लिए जिसका नेचर कैसा हो, सेम हो, रिपीटेड हो और सेफ है, इसे हम बोलते हैं हैबिचुएशन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर दोगे। डिफाइन करने के बाद आपको लिखना होगा इसकी प्रॉपर्टी, इसके बाद आपको लिखने में कम से कम 8 से 10 एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल को आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। इसके बाद में इसको आपको लिखना होगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैबिचुएशन, ठीक है। इतना कुछ लिखने के बाद ही क्या होगा कि आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको एक लाइन में डिफाइन कर दिया है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जो आपका डेफिनेशन लिखा सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जो कि इसको एक लाइन में कवर करता है कि इसकी मीनिंग क्या होती है। जैसे हमने बताया यहाँ पे ग्रेजुअल डिक्रीजमेंट इन रिस्पॉन्स, मतलब कि अगर कोई आपका रिस्पॉन्स आ रहा था किसी भी स्टिमुलस के लिए तो अगर उसमें क्रमशः या फिर धीरे धीरे यहाँ पे कमी होती है
तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैबिचुएशन ऑफ नेगेटिव लर्निंग। बट वो जो स्टिमुलस था उसका नेचर कैसा होना चाहिए, हमेशा यहाँ पे सेम, रिपीटेड एंड सेफ। यहाँ पे देखिए जो तीनों बातें हैं ना, इन तीनों बातें अगर यहाँ पे नहीं हैं तो फिर क्या होगा कि वो जो आपका होगा हैबिचुएशन वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा या फिर हैबिचुएशन पूरा पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे हमें जो भी स्टिमुलस देंगे हम उसको सेम रखना है, ऐसा नहीं कि पहली बार में कोई और बाद में कोई चेंज कर दें, ऐसा नहीं रखना है। साथ में क्या होना चाहिए आपको यहाँ पे रखना होगा रिपीटेड, और वो सेफ भी रखना होगा। अगर हम अनसेफ या फिर यहाँ पे हार्मफुल यहाँ पे देंगे स्टिमुलस तो आपको हमेशा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके प्रॉपर्टी या कैरेक्टर्स पढ़ने के पहले जब हमने बताया था एग्जांपल्स के, थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे डिफिनेशन है कहाँ तक वैलिड है। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया आपको स्केयर क्रो के बारे में, स्केयर क्रो। सेकेंड हमने बताया यहाँ पे कि जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उनका जो फियर होता है कि न्यू पर्सन से, न्यू प्लेसेस से। ठीक है, दूसरा हमने बताया यहाँ पे, वो थोड़ा एग्जांपल इसको लिखेंगे नहीं हम। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे हम स्केयर क्रो की, या फिर इसमें बात करें यहाँ पे सबसे बेस्ट आपका न्यू बेबी के फियर के बारे में। ठीक है, होता क्या है, जब छोटा बच्चा होता है नया नया, तो जब वो अनजान व्यक्ति की गोद में जाता है तो थोड़ा सा पहले या तो इससे यहाँ पे चिल्लाएगा, ठीक है, क्राइंग या फिर इस तरह स्वीपिंग या रोएगा, ये शो करता है एक्टिविटी। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कैसे एक बिहेवियर हुआ। ठीक है, देखिए वो बच्चा जिसके साथ खेल रहा था, देखो जब हमने उसको बोला हमारे पास आया, मतलब हमने उसको स्टिमुलस दिया वो हमारे पास आया, यानी कि उसको ही एक्टिविटीज़ हो गया जो कि ऑब्जर्वेबल नेचर का था, तो यहाँ हो गया बिहेवियर। ठीक, अब मान लो कि ये जिसके साथ में उनके पेरेंट्स हैं और वो पेरेंट्स पिछले 6 महीने से इसी बच्चे के साथ में थे, इसलिए वो बच्चा अपने पेरेंट्स के पास में आसानी से जाता है, गोद में खेलता है, फिर इस तरह से रहता है। बट अब देखो यहाँ पे ये है कि जो पेरेंट्स उनके आसपास थे, साथ में थे, वो हुआ उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या है कि वो उसके लिए यहाँ पे जब वही पेरेंट्स बार बार उसको यहाँ पे गोद में लेते खिलाते थे तो वो सेम हुए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमने उसको स्टिमुलस दिया वो सेम निकला। दूसरा यहाँ पे अगर वो पिछले 6 महीने से उसको साथ में ले रहे थे, इसका मतलब वो क्या हुआ, रिपीटेड हुआ। तीसरा क्या हुआ कि उस बच्चे को भी ये एहसास हो गया कि जो हमारे पेरेंट्स जिनकी गोद में हम जा रहे हैं, फिर जिनके साथ में हम खेल रहे हैं, वो सेफ़ है हमारे लिए। अगर कभी भी ये तीनों फैक्टर में से एक भी चेंज हुआ तो जो होता नहीं कि जो साथ में आसानी से चला जा रहा है फिर इस तरह से है, वो चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पहले उसको डर लगा था जब वो पैदा हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन बट कुछ दिन के बाद वो हैबिचुएट हो गया कि वो उनके साथ आसानी से रहे या फिर इस तरह से कोई अदर एक्टिविटी ना शो करे जिससे थोड़ा सा वो परेशान हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन जो हमारे हैं स्टिमुलस के वो फुलफिल हो रहे हैं और तीनों के तीनों यहाँ पे अच्छे हैं। कौन कौन से हमारे, कि वो स्टिमुलस सेम है। अब देखो जो पेरेंट्स पहले उसको लिए थे 1 महीने बाद, वो आज भी ले रहे हैं 6 महीने बाद, और वो लगातार कई दिन से उसको अपने साथ ले रहे हैं। इसका मतलब क्या, वो बार बार रिपीट किए। तीसरा क्या, वो सेफ़ है। अब यही है कि अगर किसी दिन मान लो अगर बच्चा वो 6 महीने का ही है, साल भर का है, बट जो भी उनको लिए उनके पेरेंट्स ही, तो अगर वो अचानक से गुस्सा कर उसको मार पीट दें, फिर इस तरह से ज़ोर से आवाज़ निकाल के बात कर दें, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो सेफ़ ना होकर के अनसेफ हो गया। तो अगर ये अनसेफ हुआ तो क्या होगा, वो उसके लिए जो उसका होगा कि जब वो हैबिचुएट हुआ था, उनके साथ आसानी से रह रहा था, अब दोबारा उनके साथ जाने में वो फिर से क्या होगा, हिचकिचाएगा, और उसकी कहीं ना कहीं जर्नी पहले जैसी हो जाएगी, वो फिर से यहाँ पे कुछ दिन डरेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर स्टिमुलस में 3 कंडीशन नहीं है, 3 में से हम एक भी चेंज करेंगे तो हमेशा हमारा यहाँ पे स्टिमुलस वो बदलेगा, और अगर बदलेगा स्टिमुलस तो हमारा रिस्पॉन्स बदलेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जो हमारा होता है ना हैबिचुएशन का पूरा बिहेवियर ही हमारा खत्म हो जाएगा, फिर वो फिर से स्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे हम कि जो आपका ये हैबिचुएशन है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है या इसके होते हैं कैरेक्टर्स। साथ में हम जानेंगे कि इसके कौन कौन से एग्जाम्पल आपको लिखने चाहिए एग्जाम में, और साथ ही उस एग्जाम्पल को किस तरीके से समझना और लिखना होगा। इसके साथ ही कुछ आपके स्पेशल पॉइंट्स लाइक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हैबिचुएशन। अभी तक हम लोग पढ़ लिए हैं कि हैबिचुएशन क्या होता है, ठीक है, विद एग्जाम्पल समझा हमने, और डिफिनेशन क्या है इसकी, क्या क्या इसके होते हैं कंडीशन। अब जानते हैं कि हैबिचुएशन क्या क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और क्या क्या इसके होते हैं प्रॉपर्टी। तो अगर सबसे पहली प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे मेन इसका होता है कि हैबिचुएशन इज नेगेटिव लर्निंग। ठीक है, अब ये पॉइंट कैसे समझेंगे हम, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि जो हैबिचुएशन होता है इसमें कोई एक्टिव लर्निंग नहीं होती है। सिंपली क्या होता है कि यहाँ पे लर्निंग होती ही नहीं, इसलिए इसको बोला गया नेगेटिव लर्निंग। मतलब क्या होता है
कि अगर एक स्टिमुलस है तो उसके लिए ऐसा देखो होता क्या है कि अगर लर्निंग एक्चुअल में हो रही है तो कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर हम स्टिमुलस दे रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई लर्निंग होनी चाहिए और हमेशा उसमें अपडेशन या फिर इस तरह से कि वो हमेशा बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करें हैबिचुएशन की, तो इसमें जो स्टिमुलस दिया जा रहा था आपको पहले से ही, उसमें क्या है कि उस स्टिमुलस के लिए कोई भी लर्निंग नहीं हो रही, मतलब कि फर्दर ऐसा नहीं कि वो कुछ ना कुछ वहाँ पे अपग्रेड हो रहा है आपका नॉलेज या फिर लर्निंग प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपली यहाँ पे क्या है कि आपने जितना एक बार स्टिमुलस को सेंस किया और जो आपने उसके लिए रिस्पॉन्स दिया, ठीक है, वो रिस्पॉन्स जो आपने पहली बार दिया होगा उस रिस्पॉन्स की तुलना में जब फिर से वही सेम स्टिमुलस आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो आपका रिस्पॉन्स हमेशा घटेगा। इसलिए क्या होता है कि इसमें कोई भी लर्निंग नहीं हो रही, सिंपली यहाँ पे क्या है कि हम ग्रेजुअली डिक्रीजमेंट करते हैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अगर नेक्स्ट की बात करें, सबसे मैंने यहाँ पे कि हैबिचुएशन इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन बिहेवियर, मतलब ये है कि अगर हम नेचर में देखें या फिर ऐसे एग्जाम्पल में देखें तो जो आपका हैबिचुएशन होता है ये हमें ऑलरेडी कई एग्जाम्पल के साथ देख सकता है कि मतलब ये मतलब प्रैक्टिकल में या फिर नेचरली क्या होता है कि ये मोस्ट कॉमन, और यहाँ पे आपका ये क्या है कि ये सबसे आसान बिहेवियर है और ये बहुत ना तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी या इस तरह से कोई इसमें इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, एकदम सिंपल है यहाँ पे और आपका मोस्ट कॉमन है। तीसरा ये है कि कभी भी अगर यहाँ पे लर्न बिहेवियर है उसमें ब्रेन हमेशा इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो अगर ये एक लर्निंग बिहेवियर उसमें हमेशा क्या होगा, ब्रेन इन्वॉल्व रहेगा। बट यहाँ पे केस यही है कि अगर ब्रेन इन्वॉल्व भी है तो भी यहाँ पे लर्निंग नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे वॉलंटरी बिहेवियर, मतलब ये है, ये प्रॉपर्टी ये इंडिकेट करता है कि जो हैबिचुएशन होता है वो एक्चुअल में वॉलंटरी होता है। मतलब ये कि अगर हम चाहेंगे तभी क्या होगा कि वो उस पर्टिकुलर आपका वहाँ पे हैबिचुएशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। कैसे समझते हैं इस पॉइंट को। देखिए मान लीजिए फिर से वही है कि जैसा हमने फिर से दिया था एग्जांपल कि बेबी क्राइंग या फिर इस तरह से अगर किसी बच्चे को गोद में लेते हैं तो जब रोता है चिल्लाता है स्टार्टिंग में, तो अब ये है कि ये उसके ऊपर डिपेंड है कि जो पर्सन उसके साथ पिछले कुछ दिन से कुछ महीने से हैं, अगर वही फिर से उसके सामने आते हैं और फिर भी क्या करता है कि वो अगर चाहे तो रो सकता है, चिल्ला सकता है, मतलब अपने एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को वहाँ पे जो रिस्पॉन्स उसको शो कर सकता है, ठीक है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो क्या करे कि उस चीज़ को सेंस करके अवॉइड करे कि सेंस करके रिस्पॉन्ड करे। मतलब ये टोटली यहाँ डिपेंड होता है कि जो वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस तरह जो वहाँ पर्सन होता है वही उसके ऊपर डिपेंड है कि वो उनकी वॉलंटरी नेचर का होता है और जो बिहेवियर वो शो करता है, जो रिस्पॉन्ड वो शो करता है उस स्टिमुलस के लिए, वो हमेशा वॉलंटरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो सबसे मेन कंडीशन क्या बताता है कि जो स्टिमुलस हम देते हैं जिसके लिए आपका रिस्पॉन्स ग्रेजुअली डिक्रीज होगा वो होना चाहिए सेम, रिपीटेड एंड सेफ। अगर ये तीन में से एक भी चीज़ बदली तो हमेशा आपका जो हैबिचुएशन होगा वो बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि एनिमल सेंस द स्टिमुलस बट अवॉइड इट। अब देखिए हमने बताया कि ये आपका इसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, साथ में वही है वॉलंटरी है, बट यहाँ पे सबसे मेन फीचर क्या होता है इसका कि इस पर्टिकुलर बिहेवियर में आपका स्टिमुलस जो होता है उसको तो एनिमल सेंस करता है, बट उस सेंस को करने के बाद वो अवॉइड कर देता है, मतलब रिस्पॉन्स करने के बजाय वो अवॉइड कर देता है। क्यों? ड्यू टू द रीजन दैट द स्टिमुलस विच इज़ गिवन इज सेम, रिपीटेड एंड सेफ। मतलब यह है कि जो स्टिमुलस दिया गया है वो आपका सेम है, रिपीटेड है और सेफ है, इसलिए वो क्या करता है कि सेंस करने के बावजूद अवॉइड कर देता है, ठीक है। कुछ लोग सोचते होंगे कि हो सकता है कि उसको सेंस ही ना कर पाए, बट ऐसा नहीं है। हैबिचुएशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो सेंस नहीं कर रहा है, उसके जो सेंसरी सिस्टम्स हैं या उस तरह से नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो हमेशा उस पर्टिकुलर स्टिमुलस को सेंस करते हैं, बट उसके लिए जो उसका होना चाहिए रिस्पॉन्स, उस रिस्पॉन्स को ना शो करके उस रिस्पॉन्स को सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं या फिर उसको यहाँ पे अवॉइड कर देते हैं, सिंपली अगर बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि टाइम ऑफ एक्सपोजर जो होगा स्टिमुलस के लिए वो यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक। या फिर अगर ऐसे हम यहाँ पे करें कि इसको बोल सकते हैं कि टाइम टू हैबिचुएट में बी चेंज्ड। अभी जो चेंज्ड है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, स्पेसिस टू स्पेसिस। फिर आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे अदर फैक्टर लेंगे सबके लिए यहाँ पे क्या होगा वो अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं कि अगर कोई एक पर्सन है वो कम टाइम लेता है मतलब इसमें होने में, फिर दूसरा यहाँ पे वो भी उतना ही टाइम ले, मतलब जो टाइम टेकिंग होगा उसमें हैबिचुएट होने के लिए पर्टिकुलरली वो हमेशा यहाँ पे चेंज होगा और किसी भी दो के लिए सेम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पॉइंट है कि स्टिमुलस इंटेंसिटी और नेचर अगर हम चेंज करेंगे तो फ्लक्चुएट करेगा। देखिए हमारे ऊपर हमारे ग्राफ दिया गया है, इधर आपका जो यहाँ पे ये एक्सरसाइज में दिया गया नंबर ऑफ स्टिमुलस और यहाँ आपका है रिस्पांस का, यहाँ पे कि यहाँ पे रिस्पांस की इंटेंसिटी ऐसे बोल सकते हैं इसको।
तो अब यहाँ पे ये दिख रहा हमें साफ साफ कि मान लो अगर हमने यहाँ पे इस नंबर में देखें तो ये 10 20 इस तरह से इसको लिख लेते हैं, कितने नंबर ऑफ यहाँ पे टाइम ये स्टिमुलस पर्टिकुलरली उस पर अप्लाई किया गया। तो पहली बार क्या दिख रहा है कि जब मान लो स्टिमुलस स्टार्टिंग में दिया गया था इस एक्सिस पे, इस पॉइंट पे, तो उसका यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आया था। बट जब वही क्या हुआ कि 20 बार 30 बार ऐसे दिया गया तो वो उसमें ग्रेजुअली यहाँ पर डिक्रीज होता गया और बाद में क्या होगा यहाँ पे वो आकर के एक टाइम पे वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब कि न के बराबर वहाँ पे रिस्पांस होगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया इसका ग्राफ। तो यही पॉइंट यहाँ मेंशन है कि जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी है या फिर आपका यहाँ पे नेचर है, अगर ये बदलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ग्राफ है फ्लक्चुएट करेगा। जैसे अब मान लो यहाँ पे ये है कि हमने बताया आपको कि मान लो हम कोई भी लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी आगे आपको आएगा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल 8-10 अच्छे। तो सबसे में हमने लिया था यहाँ पे कि जो बच्चे का यहाँ पे रोना चिल्लाना था, इसको फिर समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक बार यहाँ पे क्या हुआ कि जिस पर्सन के पास वो जा रहा था बच्चा, उसमें क्या था, वो उसको मानता था वो कि वो सेम है, वो बार बार आते हैं और वो सेफ नेचर के हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि अगर उसकी इंटेंसिटी, मतलब कि अगर उसको ले जिस तरीके से ले रहे हैं उसमें कुछ छेड़छाड़ कर दें, उसको मारे पीटें, इस तरह डांटें, और साथ में उसका नेचर की जो मतलब हम थे वो मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली मेंटली जो उसके साथ बिहेव कर रहे थे वो अच्छा कर रहे थे, बट अगर इनमें कोई फ्लक्चुएसन आएगा तो क्या होगा। अब मान लो जैसे बताया हमने कि स्टार्टिंग में उसको लिया यहाँ तक सेम था हमारा बिहेवियर, यहाँ तक सेम आया, बट एक बार उसको जब मारेंगे तो क्या होगा, वो फिर से यहाँ पे रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब जो ग्राफ आपका ऐसे आना चाहिए था डिक्रीज होते होते वो अचानक से फिर से बढ़ जाएगा और फिर से यहाँ पर डिक्रीज होगा। मतलब ये है कि अगर हम स्टिमुलस की इंटेंसिटी या नेचर को बदलेंगे तो हमारा जो ग्राफ है ये वाला, ये हमेशा फ्लक्चुएट करेगा और ये हैबिचुएट नहीं हो पाएगा, या फिर ये हमारा जो होगा इसका बिहेवियर हैबिचुएशन का, इसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है, आगे हम समझते हैं कुछ एग्जांपल से कि कैसे कैसे ये होता है बिहेवियर। और यहाँ पे देखिए, जब एग्जाम्पल आप लिखोगे यहाँ पे एग्जाम में तो कम से कम 8 से 10 लिख के आना, और 8 से 10 को आपको 2 से 4 लाइन आपको एक्सप्लेन करना होगा। ऐसा नहीं सिर्फ उसको लिस्ट देख चले आओ, आपको ये करना होगा कि कम से कम 2 से 4 लाइन आपको एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन भी करना होगा। ठीक है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, समझते हैं कि एग्जाम्पल कैसे हैबिचुएशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और इनके पीछे का क्या बिहेवियर है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है कि स्केयर क्रो इन फील्ड। आपने देखा होगा स्केयर क्रो जो खेत में लगाते हैं इसको अलग अलग नाम जानते हैं, लोकल लैंग्वेज कहीं से धोप, कहीं इस तरह से कोई अलग नाम जानते हैं। सिंपली होता क्या है, कोई भी एक ऐसा मॉडल जो हम मटके से या फिर लकड़ी से या किसी और चीज़ से यहाँ पे इस तरह से बना देते हैं डिजाइन करके। ठीक है, और इस तरह आपका होता है और ये खेत में से लगाते हैं और इसको यहाँ पे ये इसको कलर करते हैं, फिर इस तरह से बना देते हैं डिजाइन। ठीक है, तो आपने इस तरह से स्ट्रक्चर अलग अलग खेतों में अलग अलग किसान द्वारा ये देखा होगा। तो ये जो किसान होते हैं ये इस तरह से स्ट्रक्चर को क्यों लगाते हैं खेत में, और इसे बोलते हैं हम स्केयर क्रो। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो फिर होता क्या है कि मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं, लाइक कोई भी यहाँ पे वाइल्ड एनिमल या नीलगाय या कोई और, ठीक है, या कोई अच्छे ऐसे मतलब पक्षी वगैरह, ये बर्ड्स क्या करते हैं कि ये जा करके किसानों की फसलों को डैमेज करते रहते हैं। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो हमारा पूरा खेत था, जो हमारा मतलब होता है पूरा खेत यहाँ पे ये इस पूरे एरिया में यहाँ मान लो कि ये पूरा फसल बोया गया है और इसमें कोई भी ऐसा पर्टिकुलरली कोई इस तरह से स्ट्रक्चर या फिर ऐसे डिज़ाइन नहीं किया गया है। फिर जैसे इस खेत में फसल आती है और जब यहाँ पे एनिमल या फिर बर्ड्स का अटैक होने लगता है तो किसान करता क्या है कि रैंडमली यहाँ पे इस तरह से इमेज या फिर इस तरह आपके बना के स्ट्रक्चर यहाँ पे वो बीच बीच में खेत के बीच में से लगा देता है 2-3 या 2-4 इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब होता क्या है कि जो यहाँ पे एनिमल या बर्ड्स होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि कल तक तो यहाँ पे नहीं था ये, ठीक है, और ये नया यहाँ पे आ गया खेत में। तो किसान ये सोच के लगाता है कि हम लगा देंगे तो ये जो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल आ रहे थे यहाँ नहीं आए खेत में। और स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है कि जब ये लगाता है तो जो एनिमल इस खेत के यहाँ आके अब देखते हैं तो देखेंगे थोड़ा रुक जाएंगे, डर जाएंगे, हो सकता है इसे लौट जाएँ पहले दिन। ठीक है, फिर 2 दिन 3 दिन बीता वहीं पे आए तो वो ऑब्जर्व किए कि ना तो मूव कर रहा है ना कोई इस तरह से आवाज़ निकाल रहा है, तो हो सकता है इनके थोड़े से पास जाएँ तो सर इतने पास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कुछ दिन और बीतेगा तो इसके और पास आएंगे, मतलब यहाँ पे यह है कि इस पूरे यहाँ पे नहीं जाएंगे लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया जो इससे थोड़ा दूर है इसको डैमेज करेंगे। बट जैसे कुछ और दिन बीतेगा ये पूरा श्योर हो जाएंगे कि जो यहाँ पे इनको ये दिखाया जा रहा था स्टिमुलस ये यहाँ पे सेफ नेचर का है। ठीक है, वो सेम है और साथ में क्या आपका रिपीटेड नेचर का है। तो जैसे उनको ये आश्वस्त होता है ये तीनों प्रॉपर्टी इस स्टिमुलस में है तो फिर वो इसके लिए रिस्पांस देना बंद कर देते हैं। मतलब क्या हुआ
इससे देख के डरना बंद कर देते हैं और सिंपली क्या करते हैं कि इनके खेतों में आ करके इसके आसपास अगर बढ़ सकते तो उनके ऊपर बैठ कर भी इस पूरे फसल को डैमेज करने लगते हैं। मतलब ये हुआ इसका मतलब कि स्टार्टिंग में तो वो ये इसको देख के थोड़ा रिस्पॉन्ड किए, उनके लिए कुछ यहाँ पे रिस्पॉन्स निकल के आया, बट जैसे जैसे टाइम बीता यहाँ फिर क्या हुआ, टाइम बीतने के साथ साथ यहाँ पे रिस्पॉन्स आना बंद हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या होता है हैबिचुएशन, मतलब कि किसी भी एक चीज़ को स्टार्टिंग में देख के रिस्पॉन्स करना, बट जैसे ही कुछ टाइम बीता और वो जांच लेना कि ये सेम है, रिपीटेड है, साथ में सेफ है, इस तरह से अगर कोई स्टिमुलस है तो उसके लिए रिस्पॉन्स देना बंद करना हमारा क्या होता है हैबिचुएशन। ठीक है, दूसरा समझते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि बेबी फियर टू न्यू प्लेस एंड पर्सन। होता है क्या है कि जो छोटा बच्चा नए जगह पे जाता है, नए लोगों से मिलता है, तो थोड़ा डरता रहता है। ठीक, मतलब उनके साथ खेलने में, उनके पास जाने में, गोद में खेलने से। बट जैसे जैसे कुछ दिन बीतता है या कुछ टाइम बिताते हैं उनके साथ में हम, फिर वो जान लेता है कि ये सेम पर्सन है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सेफ पर्सन है और बार बार हमारे सामने आ रहे हैं। मतलब हमने बताया ना कि किसी भी एग्जाम्पल में या किसी भी केस में हैबिचुएशन होने के लिए आपको यहाँ पे जो स्टिमुलस होना चाहिए उसके पास 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेम, ठीक है, सेफ एंड रिपीटेड। ये अगर आपकी स्टिमुलस में प्रॉपर्टी नहीं है तो कभी भी हैबिचुएशन नहीं हो पाएगा, फिर इसमें होने में टाइम लग जाएगा, ये बार बार फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है, जितना अच्छा नेचर ये तीनों का होगा स्टिमुलस का, उतनी जल्दी क्या होगा कि हैबिचुएशन हो जाएगा और वो पर्टिकुलरली जो होगा वो हैबिचुएशन का बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि जब नए पर्सन या नए प्लेस पे छोटा बच्चा जाता है तो डरता रहता है। ठीक है, और जब वो जान लेता है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं जिनके साथ हम हैं वो सेम हैं, रिपीटेड हैं और सेफ हैं, तो फिर से क्या करना है कि वो उनको देख के डरना, रोना चिल्लाना बंद कर देता है। ये क्या होता है, मतलब वो कि वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो जाता है हैबिचुएट और इस तरह से रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। ठीक है, तीसरा हो जाएगा स्नेल ऑन ग्लास प्लेट। देखिए होता क्या है कि अगर हम इस तरह से, कुछ हमारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें देखा गया था, या आप भी इसको आसानी से कर सकते हो, कि सिंपली यहाँ पे एक तरह से आपको यहाँ रखा है ग्लास प्लेट। ठीक है, ये ग्लास प्लेट आपका रखा गया और इसके कहीं बीच में यहाँ पे ये आपका मान लो कि हो गया आपका स्नेल। ठीक है, ये ऐसे निकला होगा इसका इधर से। ठीक, अब ये जो स्नेल होगा अभी यहाँ रखा गया। ठीक है, अब स्नेल क्या करता है कि जब इसमें रखेंगे हम ग्लास प्लेट पे तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे मूवमेंट शो करेगा, मतलब यहाँ पे कि चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ये होगा कि जब मान लो कि यहाँ हमने इसको रखा और ऐसे चल रहा है, जैसे ही चलेगा अगर हम इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे इसको हम ऐसे वाइब्रेट करें, टच करें, मतलब सिंपली हम क्या करना है उस ग्लास प्लेट को हमें टच करना है, फिर सोल्ड में यहाँ पे टच करके वाइब्रेशन देना है। जब हम इसको यहाँ वाइब्रेट कराएंगे, टच करेंगे, तो इनसे वाइब्रेशन निकल के यहाँ जाएगा और जब ये सेंस करेगा थोड़ा डर जाएगा और ये चलना रुक देगा। मतलब ये है कि शुरू में जब हमने इसको इस पर रखा ग्लास प्लेट पे तो ये कुछ दूर चला, बट जैसे हमने उसको यहाँ पर टच किया, उसमें वाइब्रेशन इनपुट किया, फिर क्या हुआ, ये चलना बंद कर दिया। हमने एक बार यहाँ पर ठोका, ये रुक गया चलना। ठीक है, फिर क्या होगा, कुछ टाइम बीते, कुछ सेकंड बीतने के बाद ये फिर से चलना स्टार्ट कर देगा, फिर इसको यहाँ ठोकेंगे, फिर यहाँ पे कुछ देर रुके फिर चलेगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर ये चलना स्टार्ट कर दिया है, हम यहाँ पे कितनी बार इसको यहाँ पे टच करें या वाइब्रेशन दें, फिर क्या होगा, ये चलना बंद नहीं करेगा और कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग उसको लगा कि जब वहाँ पे हमने उसको वाइब्रेशन दिया, टच किया, तो डर गया और वो सोचा कि ये अनसेफ है या फिर हम क्या, हमें कोई यहाँ पे खतरा हो सकता है। बट क्या हुआ, जब वो जान गया कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम चलेंगे, हम चल सकते हैं आसानी से, तो हम यहाँ कितनी बार टच करें इस तरह से, इसका जब तक यहाँ न करें तो क्या होगा, ये चलता रहेगा और कभी भी अपने मूवमेंट को बंद नहीं करेगा। ठीक है, सेम है, आपको बोल सकते हैं कि यही एक्सपेरिमेंट, चाहे वो स्नेल हो, चाहे आपका अर्थवर्म हो, चाहे कोई यहाँ पे इंसेक्ट हो या फिर कोई आपका वार्म हो, ये क्या होगा कि अगर वो सरफेस पे है तो इस तरह अगर उसको यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, देखिए अगर उसको टच करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे वो रिस्पांस देना बंद कर दे। बट क्या होगा कि अगर हम उसको सीधे टच ना करके जो सरफेस है उस पर टच करेंगे तो वो अपना वो काम करेगा, मतलब अगर मूवमेंट में है तो मूवमेंट करेगा या फिर इस तरह जो भी उसकी एक्टिविटी है वो नॉर्मली परफॉर्म करेगा विदाउट किसी डैमेजिंग की। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे अगले एग्जाम्पल की, तो प्रेरी डॉग। देखिए प्रेरी क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं। ठीक है, अमेरिका में घास के मैदान होते हैं। तो होता क्या है कि मान लो ये आपका पूरा ये प्रेरी है यानी घास का मैदान है, तो इसमें जो कुत्ते होते हैं, वाइल्ड डॉग होते हैं, ये जगह जगह यहाँ पे इस तरह से अंदर होल्स बना करके मिट्टी में रहते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लेन पूरा घास के मैदान में। तो होता क्या है कि जब यहाँ पे रहते हैं इस तरह से होल्स बना करके, तो इनमें इनका जो सर है वो बाहर निकल रहता है इनमें, बाकी इनकी पूरी बॉडी इसी में रहती है। तो अब मान लो कोई भी जानवर इस तरह से यहाँ पे गया ना, जब गया इसको देखें
देखने के बाद फिर से आकर के ये अपने इसी यहाँ पे जो इनका होता है ना पूरा यहाँ पे बिल इसमें जाकर छुप जाएंगे। वो एनिमल यहाँ से आया, यहाँ चला गया, ये इसको देखा, ये डर के छुप गया, फिर उसे आगे चला गया। दोबारा फिर से वही एनिमल आएंगे या फिर कोई और आएंगे एनिमल, फिर ये देखिएगा फिर चला जाएगा। फिर जब ये बार बार जान लेगा कि वो एनिमल अपना काम कर रहा है, नहीं आ रहा है जा रहा है, बट हमें कोई डैमेज नहीं कर रहा है, तो फिर इनको ये आश्वस्त हो जाएगा कि जैसे ही कि वो जो स्टिमुलस यानी जो वो एनिमल आ जा रहा है, फिर जो पर्सन आ जा रहे हैं, वो हमारे लिए सेम है, रिपीटेड है और सेफ है, तो फिर से जो इसका था ना कि स्टार्टिंग में देख के बिल में छिपना, इस तरह से कोई एक्टिविटी शो करना, वो नहीं शो करेंगे। और ये जब वो आएगा जाएगा तब भी अपना अलग से यहाँ मूवमेंट शो करता रहेगा, मतलब उनको देख के कोई भी इस तरह से वो रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इन डॉग का भी हैबिचुएशन हो गया और ये जो स्टिमुलस के लिए उस रिस्पांस शो कर रहा था वो रिस्पांस नहीं शो करेगा, अब ये आसानी से यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि न्यू प्लेस और पर्सन फियर। अब देखिए ये ऐसा है सिर्फ बेबी के लिए, ये किसी भी एज के पर्सन के लिए फिर किसी भी एज ग्रुप के लिए ये वैलिड है। जब नई जगह पर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, चाहे कोचिंग हो, क्लासरूम है, इस तरह से घर परिवार रिश्तेदार हो, तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे होता है कि अंदर से हेजिटेशन होता है, डर होता है इस तरह से। और जब कई बार मिल लेते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी यहाँ पे उसको जान लेती है कि हाँ ये जो हमारे सामने स्टिमुलस दिए जा रहे हैं वो कम्प्लीटली यहाँ पे सेफ़ हैं, रिपीटेड और सेम है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। ठीक है, मतलब हम उसको हो जाते हैं हैबिचुएट और यहाँ पे अंदर से कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से उनके साथ घुल मिल सकते हैं, फिर बातें कर सकते हैं। तो ये जो आपका है ये भी एक तरह से आपका इसका इसी केस है हैबिचुएशन का ही। नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए और फैक्टर इस मान लो कि कोई यहाँ पे स्मेल आ रही है, ठीक है, साउंड है या कोई एनिमल का फियर है, तो ये भी स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा दिक्कत करता है, बट अगर हम जान लेते हैं कि इसका भी नेचर कैसा है, सेम सेफ और रिपीटेड, तो हम उसके लिए यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीजमेंट करते हैं रिस्पांस में, और पर्टिकुलरली हम उसके लिए क्या होते हैं वहाँ पे हम हैबिचुएट हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टिमुलस और बिहेवियर के लिए। ठीक है, एक आपका एग्जाम्पल है पेट एनिमल का बिहेवियर। देखिए अगर हम कोई पालतू जानवर लाते हैं घर में, फिर पालतू जानवर है हमारे घर में, तो जब भी कोई उसके साथ इंसान जाएंगे थोड़ा सा कोशिश करे उसके साथ थोड़ा सा बात या फिर इस तरह से कम्युनिकेशन या फिर अटैचमेंट रखने का, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कुछ थोड़ा डर लगेगा, दूर भागे या फिर सकता है कुछ इस तरह से एक्टिविटी करे, काटे या फिर चिल्लाए। बट ये वो जब जान जाएगा कि नहीं ये पर्सन सेफ है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये वही पर्सन जब में छूते हैं इस तरह से, तो फिर वो भी अपना रिस्पांस देना बंद कर देगा। मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं वो काटे दौड़ेगा, वो सिंपली आराम से बैठेगा आपके पास में और आपके साथ रहेगा और आपसे डरेगा नहीं। ठीक है, या अगर हम ही लोग हैं मान लो कि हमारे घर में कोई गाय वाले सोचते हैं ना कि मार देगा, एक बार उसको मतलब सुन हम डरते हैं, बट क्या होता है बाद में कि जब फिर से उसमें हम बार बार उसको यहाँ पे उसके पास जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, इस तरह से मिलते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो हम जान लेते हैं कि वो यहाँ पे सेफ़ है और सेम है, तो फिर उसके लिए हमारा रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सब केस आपके यहाँ पे हैबिचुएशन के। नेक्स्ट हमारा बताया था ना कि GBF का रिलेशनशिप वाला, अभी यहाँ बताया था ना दो चीज़ें, एक बात न करना, एक ब्लॉक करना। अब स्टार्टिंग क्या होता है कि जब मान लो कि चाहे जो एक पर्सन दूसरे को ब्लॉक कर देता है फिर बात नहीं करता है, तो जो होता है ना एक बॉडी के स्टेटस कि नहीं भैया हम अब तो हमारा क्या होगा, हम जी नहीं पाएंगे, ये होगा, खाना नहीं खाएंगे, ये होगा, तो ये स्टार्टिंग होता है एक बार दो बार में। फिर क्या होगा अगर यही रूटीन हम बार बार रखें तो एक टाइम ऐसा आता है कुछ टाइम के बाद कि वो सेम, अगर स्टिमुलस मतलब ये है कि अगर वो जो सामने वाला पर्सन हो आपको ब्लॉक करे, बात ना करे, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको अपनी सारी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करोगे। मतलब क्या हुआ कि आप हैबिचुएट हो गए कि ये तो इसका रोज़ रोज़ काम है और इसको हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, मतलब आप ये आपकी बॉडी ये जज कर ली, जान गई अंदर से कि ये सेम है, सेफ और रिपीटेड है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, अपना हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, ठीक, कुछ आपके एग्जाम्पल है जो कि आपको एग्जाम में लिख के आने हैं, और साथ में एग्जाम्पल लिखने के बाद ये जैसा आपने लिखा ना यहाँ पर नंबर या फिर हेडिंग, इस तरह से आपको अपनी लैंग्वेज में 2-3 लाइन इसको समझाना भी है। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पाता है तो जो हमारे यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं कल करके पूछिए इस पर, या फिर डिटेल नोट्स आपको दिए जाएंगे, इस पर आपको ऐसे ही लिख के आना है। ठीक है, अब देखिए ये तो टॉपिक आपका पूरा हो गया, बट इसमें आपके कुछ पॉइंट मिसिंग है। जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे जैसे आपको स्टार्टिंग में इसको पहले डिफाइन करोगे, फिर आपको ग्राफ देना है, फिर पूरा इसके कैरेक्टर्स, फिर आपके यहाँ पे एग्जाम्पल्स, इन्हीं के साथ में आपको सबसे लास्ट में देना होगा इसमें कि क्या हैबिचुएशन कुछ एडवांटेज है, कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो हमारा क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, कि जो आपका हैबिचुएशन है क्या इसके मेरिट, क्या इसके डिमेरिट्स हैं। तो अगर बात करें इसके मेरिट्स की, तो सबसे मेन और सबसे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें है कि हैबिचुएशन सेव टाइम एंड एनर्जी टू सेफ एंड अननेसेसरी स्टिमुलस। ठीक है, आप भी जानते हैं कि अगर हम किसी भी सेम स्टिमुलस को बार बार वहाँ पे उसके लिए रिस्पॉन्स करें या फिर उसके लिए यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी शो करें, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। ठीक है, बट हम हैबिचुएशन पर क्या करते हैं कि हैबिचुएशन के थ्रू हम उसको ये कर सकते हैं
कि अगर जानेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा है, सेफ़ है, रिपीटेड और सेम आपका स्टिमुलस है, तो हम उसको रिस्पॉन्स ना करके बार बार ये शो कर सकते हैं, या फिर उसके लिए कोई भी एक्टिविटी ना शो करके ये आपका टाइम और एनर्जी बचा सकते हैं। किसके लिए? जो आपका स्टिमुलस सेफ और अननेसेसरी है, जिसके लिए कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है। दूसरा हमारा होता है कि ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन को बढ़ा देता है। अब कम्युनिकेशन चाहे एनिमल से एनिमल का हो, एनिमल से ह्यूमन का हो, या फिर ह्यूमन से ह्यूमन का हो। ठीक है। हमेशा ये है कि अगर हैबिचुएशन है तो आप नई जगह पर जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, फिर ये सेफ फील करेंगे अपने आप को वहाँ पे। तो इससे क्या होगा, कोई एनिमल आपके पास आया, आपके घर में है, तो वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा, सेफ फील करेगा। तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन को बढ़ा देता है, वो भी किसी किसी के बीच में, एनिमल से एनिमल के बीच में, और एनिमल का ह्यूमन के बीच में, और ह्यूमन से ह्यूमन के बीच में। ठीक है। तीसरा यहाँ बात करें यहाँ तो आपका है कि रियरिंग में हेल्प करता है, इसको बढ़ा देता है पेरेंटल केयर को, ग्रोथ को। अब रियरिंग क्या है कि मान लें कि आपने कोई भी पेट एनिमल लाया, उसके साथ आपने उसको कल्चर किया, फिर आपको उसको रियरिंग करनी है, पालनी है, डोमेस्टिक करना है। तो इस तरह से अगर जब तक वो फील नहीं करेगा कि जब वो जहाँ पे है, जिनके साथ में वो सेफ़ हैं, सेम है और रिपीटेड हैं, तब तक क्या करेगा कि वो अपना एक आइडियल बिहेवियर वहाँ पे नहीं शो करेगा, और हमेशा कोई ना कोई यहाँ पे इस तरह से थोड़ी सी अलग एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। बट यहाँ पे क्या, जैसे उसको ये हो गया कि हाँ वो अच्छी जगह पे है, सब सेफ है, सब अच्छा है, तो अब वो अच्छा करेगा, और वहाँ पे रीडिंग में आपको हेल्प मिलेगी किसी भी जानवर को पालने में। दूसरा ये पेरेंटल केयर में। अब होता नहीं कि अगर किसी के पेरेंट्स है तो पेरेंट्स ही वहाँ पे क्या करें कि हमेशा साथ में रहें, या फिर इस तरह से अगर घर के जो और मेंबर हैं, तो अगर वो छोटा बच्चा या फिर कोई और जान लेता है कि नहीं ये भी हमारे घर के मेंबर हैं, सेफ़ हैं, अच्छे हैं, सब कुछ हैं, तो थोड़ा सा हेल्प होता है हमारे पेरेंटल केयर में। ठीक है। तीसरा इसमें हेल्प करता है ग्रोथ में। जो ग्रोथ का मीन्स ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिकली या फिर इस तरह से, वो पर्टिकुलर बात कर रहा है कि एक ओवरऑल पर्सनालिटी की। जैसे बताया था इसमें एग्जाम्पल में ना कि फियर टू, यहाँ पे कि नए प्लेस और नए पर्सन से जो फियर होता है, कि अगर इसकी बात करें यहाँ पे हम, तो अगर ये फियर ख़त्म हो जाता है तो आप नई जगह घूमने में या फिर अपने आप को पूरा एक्सप्लोर करने में यहाँ पे आसानी हो जाएगी अपने आप को, और इससे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की डेवलपमेंट होगी और आप यहाँ पे अच्छे ग्रोथ में चले जाओगे। ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ में कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला आपके यहाँ पर डिमेरिट्स है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें वहाँ पे कि हम उसको किल कर सकते हैं और मार सकते हैं। ठीक है। वे टू किल आर हार्म। आपने देखा होगा कि जो लोग अपने घर में किसी को पालते, मान लो हमने बात की मुर्गे की या फिर किसी और जानवर की, तो जो लोग उसको पाले हैं, अगर वो चाहेंगे उसको बुलाएंगे या उसके पास जाएंगे तो उसको पकड़ लेंगे आसानी से। बट कोई नया पर्सन जाएगा तो उसको नहीं पकड़ पाएगा, उससे भाग जाएगा, फिर उससे दूर चला जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो वो पार्टिकुलरली एनिमल है वो ये सोच के चाहता है कि जो हमारे यहाँ पे ऑनर हैं, जो हमने जो हमको पाले हैं, वो यहाँ पे सेफ़ है, इस तरह से हैं। बट होता क्या है कि वो अगर चाहें तो उनको इसी के थ्रू आसानी से उसको यहाँ पे कैप्चर करके मार भी सकते हैं, फिर उसको यहाँ पे किल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एक तरीका होता है उसको यहाँ पे डैमेज या फिर हार्मफुल यहाँ पे उसको पहुँचाने का और किल करने का। दूसरा ये है कि जो सेंसिंग बताया ना कि सेंसिंग में थोड़ी सी इधर हो जाती है, ये भी यहाँ पे क्या है कि वो डिसएडवांटेज है। हो सकता है कोई यहाँ पे सेफ़ नेचर का हो, बट अगर वो ये जान जाए कि नहीं ये अनसेफ नेचर का है, फिर वो अनसेफ नेचर को सेफ समझ ले, तब भी अगर ये एरर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो ये जो तो आपका था पूरा हैबिचुएशन। ठीक है। अब एग्जाम में लिखना कैसे और जाने इसका फॉर्मेट क्या आएगा। अगर ये एग्जाम आपके ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में 5 नंबर में, तो आपको पता है कि 5 नंबर मतलब क्या है कि आपको टाइम दिया जाएगा 18 मिनट। देखिए टाइम 18 मिनट, और पेज आपको दिया जाएगा 3 पेज आपकी रहेगी लिमिट। ठीक है। अब ये कुछ है कंडीशन आपको एग्जाम में लिखने के लिए। अगर ये क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन आता है, तो ठीक लिखना कैसे है। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर डिफिनीसन, इसको डिफाइन करोगे। इसके बाद में आपको इसके यहाँ पे कैरेक्टर्स, इसके बाद आपको लिखना है इसका यहाँ पे ग्राफ दे देना है, और ग्राफ को यहाँ पे एक्सटेंड कर देना है। फिर आपको एग्जाम्पल देना है, इसको एक्सटेंड करना है। लास्ट में एडवांटेज और आपको देना है डिसएडवांटेज। इतनी हेडिंग रहेगी, और अगर आप सिस्टमेटिक लिख के आओ तो पूरा 3 पेज में, तो फिर आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर आपका ये पूरा रहता है यहाँ पे कि हम इसी क्रम में लिख के आएंगे, फिर इसी से आपको लिखना है, और ये टाइम लिमिट है और ये आपका यहाँ पेज लिमिट है। ठीक है। आपको जो कंटेंट हो 3 पेज के ऊपर ना जाए, और जो कंटेंट आप लिख के आओ वो आपको विदिन 18 मिनट आपको फिनिश करना हो।